मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। जो मन को न बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लो अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ पाप नहीं होता। मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। जरूरी नहीं कि आदमी ऊपर से धर्मात्मा दिखे तो अंदर से धर्मात्मा हो, लेकिन अंदर में यदि धर्म का प्रादुर्भाव हो जाए तो ऊपर से अपने आप उसकी प्रवृत्ति, उसका चारित्र धर्मात्मा हो जाएगा। आज बाहर से हम बहुत सभ्य हो गए हैं, बहुत संस्कृति, बहुत बोलचाल की भाषा हमारी परिमार्जित हो गई है, लेकिन अंदर से आदमी उतना ही कुटिल और वीरस हो गया है। एक बार की बात, एक जंगल में एक व्यक्ति पेड़ से बंधा हुआ था। एक व्यक्ति पेड़ से बंधा हुआ देखकर उधर से एक सीधा साधा आदमी, गांव का आदमी, भेड़ चराने के लिए जा रहा था। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम्हें क्यों बांध दिया है, किसने बांध दिया तुम्हें? वो व्यक्ति जो बंधा हुआ था वो बहुत शैतान था, बहुत सादिर दिमाग था, चालाक था, बुद्धि, अपने आप को बुद्धिमान समझता था। उसने कहा क्या बताऊं भाई, मैं धार्मिक आदमी हूँ और कुछ गांव के लोग मुझे रुपया देना चाहते थे, मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो तो रागी थे और मैं बैरागी हूँ, मैं रुपये नहीं लेना चाहता था। वो अधर्मात्मा है और मैं धर्मात्मा हूँ, मैं पैसे को छूना भी पाप समझता हूँ और वो लोग मुझे बांध गए हैं और ये कह गए हैं कि रात को वो पोटली लेकर आएंगे और मुझे पोटली लेकर जाएंगे। अब मैं बताओ क्या करूँ, मैं पैसा लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं संत आदमी हूँ। बेचारा गडेरिया भोला भाला आदमी था। उसने सोचा कि पैसा देने को ही मना कर लेने को, तो कहने लगा मुझे दिला दो वो पैसा। तो कहने लगा ऐसा करो कि तुम मेरी जगह बंध जाओ और तुम मुझे मुक्त कर दो, मैं तो पैसा लेना नहीं चाहता हूँ, मैं फ़कीर आदमी हूँ, ऐसे ही रहूँगा। और गडरिया ने अपने हाथों से उस व्यक्ति को खोला और कहा मुझे बांध दो, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। और वो रात के अंधेरे में गडरिया को वह व्यक्ति बांध कर चला गया। और जो लोग आए थे, जो दुष्ट से परेशान थे, चालाक व्यक्ति से जो परेशान थे, गांव में बहुत डकैती करता था लेकिन अपने आप को धर्मात्मा बताता था, और उस व्यक्ति को सोचा लोगों ने कि बहुत शैतान है, दिन में तो हम इसको बांध कर आए थे, रात को जाकर इसे समुद्र में फेंक देंगे, नदी में फेंक देंगे, ताकि हमेशा हमेशा के लिए दुर्जनता मिट जाएगी, चोरी व्यभिचार बंद हो जाएगा गांव का। लेकिन उन्हें क्या पता था कि चालाक आदमी हर जगह चालाकी दे लेता है। वो लोग जब रात में गए तो उन्हें अंधेरे में दिखा नहीं और गडरिया बंधा हुआ था। गडरिया ने सोचा कि ये लोग कोई थैलियाँ लाए होंगे, मेरे को पैसा देंगे, और वो आए और उन लोगों ने चुपचाप से उस गडरिया को रस्सी खोली। वो तो यही सोच रहे थे कि वही शैतान व्यक्ति होगा, उसको हम आज पटक देंगे, हमेशा हमेशा के लिए ये गंदगी मिट जाएगी, गांव की अपराध मिट जाएंगे, दुराचार मिट जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को लोगों ने बोरा में भरा और नदी में फेंक दिया। और सुबह गडरिया उसकी बकरियां लेकर गांव में चराता हुआ दिखा। लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना, कहने लगा तुम तो, हमने तो तुम्हें फेंक दिया था और तुम तो आज जिंदा हो, क्या बात है? उसने कहा क्या बताऊं, तुमने हमें नदी में फेंका था, नदी में एक देवता था, वो कहने लगा कि तुम रात में मेरे यहाँ आए हो, बड़ी खुशी की बात है। उसने मुझे 100 भेड़ें भी दी हैं और बहुत सारा धन दिया है, बहुत सारे रत्न दिए हैं, मैं अपने घर में छुपा कर आया हूँ उसे। और लोग तो सोचने लगे अरे। और उसने कहा जो जो आज रात्रि में जाकर नदी में कूद जाएगा देवता सबको देगा। और फिर क्या था, गांव के लोग अपने आप जाकर उस नदी में कूद गए इस आशा से कि वहाँ धन मिलेगा। और वह चालाक आदमी सोचने लगा कितना अच्छा हुआ, अब गांव के सारे लोग नदी में डूब गए हैं, अब सबका धन मुझे मिल जाएगा। और उसने धन सबका बटोरा, हर घर के ताले तोड़े, क्योंकि पूरा गांव का गांव नदी में डूब गया था, नदी में अपने आप जाकर डूब गया था, किसी को डुबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैं तो बड़ा चालाक आदमी, बहुत खुश हुआ कि गांव का पैसा मुझे मिल गया, सारी हवेलियां मुझे मिल गईं। लेकिन क्या करेगा आदमी, जब वह गांव में गया एक आध दिन उसने खुशी मनाई कि सारा गांव का संपत्ति मेरी हो गई, सारे गांव का धन मेरा हो गया, अब मैं जिस मकान में चाहूँ रहूँ। लेकिन कुछ दिन बाद उसे एहसास हो गया
कि वास्तव में धन का मज़ा धन में नहीं है, धन का मज़ा लोगों के बीच रहने में है। धन का मज़ा जब तक कोई देखे नहीं तब तक धन का क्या मतलब। आप सोचिए कोहनूर पत्थर पर आप बैठ जाइए, सोने की खदान पर आप बैठ जाइए, सोने का मज़ा सोने में नहीं होता है। सोने को क्या फ़र्क पड़ता है कि आप खदान पर बैठे हैं या पत्थर पर, लेकिन आप सोने का मज़ा तभी तो आपको आता है जब कोई देखे कि तुम पर कितना सोना है। आपने देखा होगा सोना तिजोरी में पड़ा हो तो आपको आनंद नहीं देखता है, लेकिन कोई गरीब आदमी हो उसके सामने आपका सोना आपको खुशी देता है। इसी प्रकार से वह व्यक्ति भी बहुत दुखी रहने लगा कि क्या करूं, किसको दिखाऊं, गांव में कोई बच्चा ही नहीं, किस मकान में रहूं, इतने मकान किसको साफ करूं, किसको नहीं करूं, कैसे करके जीवन बिताऊं। और वह एक दिन अपने जीवन से स्वयं दुखी हो गया और जाकर सागर में डूब गया। आपने सोचा होगा कि वो एक कहानी थी, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये हमारी आप सबकी कहानियाँ हैं। हम दूसरों का धन चोरी से बेईमानी से लूट लेते हैं, लेकिन सच पूछो ये धन लूट कर जीवन में खुशी नहीं आती है। क्या करोगे? अर्जुन ने भी तो यही कहा था महाभारत में कि मैं क्या करूँगा, जिनके साथ में पला पुसा, जिनके साथ बड़ा हुआ, जिनके साथ रहकर मुझे धन की खुशी होती, वो लोग नहीं रहेंगे तो मैं इस धन का अकेला क्या करूँगा। मैं धन को पाना चाहता हूँ लेकिन उनके साथ पाना चाहता हूँ। अर्जुन ने भी तो कृष्ण से यही कहा था कि मैं ऐसा धन नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता हूँ जिनके मैंने पैर छुए हैं, जिनके बीच रहा हूँ, जो मेरे अपने हैं, संबंधी हैं, उनसे हटकर मैं धन पा भी लूँगा तो ऐसे राज्य को पाकर व्यर्थ हो जाऊँगा। जिनके लिए मैंने जीवन में सोचा है कि उनको दिखाऊं, उनके साथ रहूं, वो नहीं रहेंगे तो मैं रह कर क्या करूँगा। आप भी समझिए, हमारे जीवन में भी यदि हमें आनंद पाना है तो अपने जीवन के गुणों को देखना है, अपने जीवन के पारिवारिक गुण। हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरों को नीचा दिखा दें, लेकिन वो आनंद आनंद नहीं है, वो एक आग की भट्टी है जिसमें आदमी जिंदगी भर जलता है। यदि वास्तव में आनंद चाहिए तो दूसरों को घर पर उजाला करो, तुम्हारे घर पर उजाला हो जाएगा। दूसरे के घर पर तुम दीपक जलाओ, तुम्हारे घर पर सैकड़ों दीपक जल जाएंगे। क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जीवन में यदि कुछ पाना है तो कुछ देना सीखो। एक व्यक्ति भिखारी था और वो भीख मांगता था। अचानक एक बुढ़िया उससे बहुत कोसती थी, एक औरत उससे बहुत कोसती थी और उसको लगता था ये संत हमेशा ईमानदारी की, अपरिग्रह की बातें करता है। उसने एक दिन क्रोधित होकर उस भिखारी को, संत फकीर को, दो बहुत बड़े लड्डू दिए और कहा, बाबा ये लड्डू तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम अच्छे से इसको खा लेना। और उसने तो सोचा अब ये उपदेश देता है कि ज़्यादा परिग्रह नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सामान नहीं लाना चाहिए, ज़्यादा आसक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो करता है वही भरता है, जो जैसे कर्म करता है वही भरता है। उस औरत को उस उपदेश सुनकर बहुत क्रोध आता था और उसने वो 2 लड्डू फकीर को दिए, उसमें जहर मिला दिया था, मिठाई के साथ साथ जहर भी मिला दिया था। और वो फकीर उस दिन भिक्षा वृत्ति के लिए गया और उसे उस दिन बहुत सारी भिक्षा मिली और बहुत सारा सामान मिला। उसने सोचा कि इतने अच्छे लड्डू हैं और भी सामान था, उसने कहा इन्हें रख देते, इन्हें कल खा लेंगे और आज तो जो कुछ मिला है दाल रोटी से पेट भर लेता हूँ। और जब वह अपने झोंपड़े पर गया तो उसने वो लड्डू और कुछ मिठाइयाँ आराम से रख दी कि कल खा लेंगे। और उस दिन तो उसने दाल रोटी खाकर सो गया। अचानक रात में 2 राहगीर आए, वो दोनों राहगीर बाप बेटा थे और उन्होंने फ़कीर की कुटिया पर दस्तक दी। फ़कीर ने कुटिया खोल दी और कहा, आ जाओ, कहाँ से आए हो? उसने कहा, हम लोग बहुत परदेश से आए हैं, रात हो गई है, थक गए हम लोग, आपके यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। संतों का दिल, संतों का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है अतिथि सत्कार के लिए। आप भी समझना, यदि तुम सज्जन हो तो अपने दिल को छोटा मत करना, क्योंकि दिल को बड़ा रखो, दीवारें अपने आप बड़ी हो जाती हैं। दिल को बड़ा रखोगे तो परमात्मा तुम्हें बहुत दौलत देता है। कभी भी ऐसा मत सोचो कि हमारे घर में जगह की कमी है, अपने दिल को इतना बड़ा बनाओ, परमात्मा तुम्हारे मकान को भी बहुत बड़ा बना देगा। परमात्मा ने दिल दिया है, इसको जितना विशाल करोगे उतनी ही आपके यहाँ बरकत होगी, उतने आपके बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी आपके घर। तो उस फकीर ने बड़े आनंद से उसको
दरवाज़ा खोल दिया और अपने घर में जो चटाई बिस्तर थे वो दे दिए उन दोनों को। और वो कहने लगे कि बाबा हम बड़े भूखे हैं, आपके घर में कुछ खाना हो तो दे दो, हम लोग कल से कुछ खाया नहीं है। फ़कीर ने तो आनंद से वो दोनों लड्डू और कुछ मिठाइयाँ उसको दे दी। और वो दोनों बाप बेटा थे, उनने जैसे ही मिठाइयाँ और लड्डू खाए, सुबह वो उठ नहीं पाए ने रात को ही उनकी मौत हो गई। लेकिन जब गांव में खबर पहुंची तो वो दोनों उसी औरत के जिसने उसे लड्डू दिए थे, वो उसी औरत के पति और बेटा था। आप समझ रहे हैं, जो जैसा करता उसको वैसा ही मिलता है। उसके बनाए हुए लड्डू फ़कीर को मौत के कारण नहीं बने, बल्कि उसके परिवार का विनाश का कारण बन गए। हम भी किसी पर आँख फेंकते हैं, हम किसी पर क्रोध करते हैं, हम किसी पर बुराइयां देते हैं, वो बुराइयां चौगनी होकर हम पर आ जाती हैं। हम अपने जीवन में खुशियों की बरसात चाहते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी खुशियाँ अपने जीवन के साथ दूसरों को भी दें। हम कभी ये ना सोचें कि हमारा मकान हमें आनंद देगा, हम किसी के झोंपड़ों को मकान में परिवर्तित कर देंगे तो हमारा मकान भी हमें आनंद देगा। हम किसी से अच्छे से बोलेंगे तो लोग हमसे अच्छे से बोलेंगे। हम किसी के लिए भाव अच्छे रखेंगे तो लोग हमारे लिए भी भाव अच्छे रखेंगे। अपने जीवन में अपन को कभी भी किसी के लिए स्वयं को भट्टी नहीं बनाना है, स्वयं को जलाना नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से खाद से बहुत अच्छी उपज होती है, पौध आते हैं, बहुत बढ़िया फूल और फल आते हैं, लेकिन खाद को यदि आपको कीमिया नहीं आती हो, खाद को सही समय पर खेतों पर नहीं डालो, घर पर भर कर रख लो तो सिर्फ बदबू देगी। इसी प्रकार से हमारा तन मन धन तीनों एक खाद की तरह हैं। इसे परमात्मा के बीज में लगा दोगे, इसे सेवा भक्ति आनंद पूजा परोपकार में लगा दोगे तो ये फूलों जैसी खुशबू देगा।